मुकाबले 90 पर पहुंचा रुपया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी के सारे आंकड़े हैं फर्जी। उसने दिल्ली में हल्ला बोल दिया, रामलीला मैदान में बड़ी रैली की, जिसमें चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी तीखे हमले किए। रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। तो क्या कुछ हुआ रैली में, खास जानने के लिए वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त वीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने इनके लिए कानून बदला है। यह विचारधारा आरएसएस की है। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस के डीएनए में सत्य है, जबकि बीजेपी के डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। वोट चोरी अंबेडकर के संविधान पर हमला है। ये लोग वोट चोरी कर सरकार चलाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों की जान ले ली। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वोट चोरी हो रही है। ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो 5 मिनट में सरकार से बाहर हो जाते। जबकि इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग नेहरू और पटेल के बीच दरार पैदा करते हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर पर हमला बोलते हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे। मोदी जीतने के बाद बहुत बड़ा भाषण करते हैं। हम हारे हैं लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा है। एक बार वो हारे तो उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। आपको अपनी सुरक्षा करनी है। आपको मजबूत बनना है। केरल में हमने एनडीए को कुचल दिया है। इस रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं चुनौती देती हूं, बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। में उठे सवालों से बीजेपी और चुनाव आयोग में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रैली पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। का समर्थन करने वाली कुल मिलाकर वोट चोरी को कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील करने की आज शुरुआत कर दी है। प्रियंका ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। बैलेट से चुनाव हो तो क्या नतीजे आएंगे, ये केरल ने भी बता दिया है। हाल ही में केरल में बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव हुए हैं, जहां कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और बीजेपी को बड़ी हार। लेकिन अब कांग्रेस की जीत विरोधियों को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस कार्यालय पर हमले हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को भी बड़ी हार मिली है, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। नतीजों की घोषणा के बाद अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। उत्तरी जिलों में हिंसक झड़पों की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कोझिकोड के एरामला में कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पुलिस ने बताया कि करीब 200 लोग हथियार लेकर कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़े और इमारत में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं कोझिकोड के मराड इलाके में यूडीएफ की जीत के जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कन्नूर के पनूर में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने और मुस्लिम लीग कार्यालय को निशाना बनाने का आरोप है, जिसके बाद इन इलाकों में भारी तनाव दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि लगभग सभी प्रमुख दलों सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और हालात अब काबू में है। आप जानते हैं कि राज्य में 6 नगर निगमों, 14 जिला पंचायतों, 87 नगर पालिकाओं, 152 ब्लॉक पंचायतों और 951 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिनमें यूडीएफ को 4 नगर निगमों कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर में जीत मिली है। एलडीएफ को महज 1 नगर निगम, 7 जिला पंचायतों, 28 नगर पालिकाओं, 63 ब्लॉक पंचायतों और 340 ग्राम पंचायतों में जीत मिली, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाओं और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। ये नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसे चुनाव के सेमीफाइनल में पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है, जिनमें कांग्रेस की गांव-गांव में पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो वाम दलों का जादू कम होता नजर आया और बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी साफ दिखाई दी। ऐसे में राज्य में भड़की ये हिंसा अब इन दलों की बौखलाहट के रूप में देखी जा रही है। कांग्रेस की जीत बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है, तो महाराष्ट्र में एनडीए की टेंशन उसके सहयोगियों ने बढ़ा दी है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है, तो चाचा शरद पवार के साथ रिश्ते सुधारने में जुट गए हैं।
राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के स्मारक का दौरा रद्द कर दिया, जिससे राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सत्ताधारी गठबंधन के दूसरे नेता जहां हेडगेवार को श्रद्धांजलि के स्मारक पहुंचे, तो वहीं अजीत पवार और उनके एनसीपी के नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे। एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि